नायरा की सांसें हमेशा के लिए हुई बंद। मिस्टर जावेरी की चाल हुई कामयाब। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कार्तिक नायरा बहुत खुश है, वहीं मिस्टर जावेरी को शक होता है कि ये लोग जरूर कुछ करने वाले हैं। जैसे वीडियो प्ले होने वाला होता है, कैरो वहां पर आ जाता है सारे दोस्तों को लेकर और सबको खिलाना शुरू कर देता है। इस चीज को लेकर उसे बहुत ही एहसास होता है, जहाँ पे कार्तिक नायरा उसी में फंस कर रह जाते हैं, वो कुछ कर नहीं पाते हैं। तभी मिस्टर जावेरी को चाल जो उपाय होता है वो सूझता है और जैसे ही जाता है वो चिप को उठाने के लिए, नायरा वो चिप को अपने हाथों में ले लेती है और उसे छुपा देती है। मिस्टर जावेरी को शक होता है कि जरूर कुछ ऐसा होने वाला है, जहाँ पे समर्थ गायों को हंसने के लिए कहता है और कहता है देखो कितना रोमांटिक पल है। इस बात को लेकर नायरा को मजाक नहीं सूझता और उसे मन में बस यही लगता है कि मुझे किसी प्रकार से ये वीडियो प्ले करना है। और जैसे ही मिस्टर जावेरी उसके देख रहे होते अचानक से नक्श का कॉल आता है, तो वो कहती है कि नक्श भाई, मैं यहाँ पे स्क्रीन प्ले के पास हूँ, मैं ये वीडियो चलाने वाली हूँ, इसलिए पूरी फैमिली है। तभी मिस्टर जावेरी आते हैं और नायरा के हाथ से वो चिप छीनने वाला होता है, तभी उसके हाथ धक्का दे के वो नीचे गड्ढा में डाल देता है और वो चिप को अपने हाथ में लेकर कहता है कि बहुत काबिल बनती थी, देखता हूँ अब क्या होता है। इधर कार्तिक को एहसास हो जाता है नायरा के प्रति, जहां वो नक्श से बात करता है। नक्श कहता है कि उसने तो बोला कि स्क्रीन के पास है, पर वो यहाँ भी नहीं दिखाई दे रही, जहां कार्तिक कहता है मुझे लेकर चलो। मिस्टर जावेरी के मन में बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, जहां वो कहते हैं कि जल्दी से इस गड्ढे को ढक दो, वरना कोई आ जाएगा तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। और उस गड्ढे को ढक देता है, जहां पे नायरा चिल्ला रही होती है कार्तिक कार्तिक कार्तिक। पर कार्तिक की आवाज, जो नायरा की आवाज होती है, कार्तिक के कानों तक नहीं जाती। बट नक्श के एहसास होता है, नायरा नक्श को चेहरा देखती है पर वो कुछ बोल नहीं पाती। जहाँ पे कार्तिक कहता है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि नायरा मेरे आसपास है और मुझे ऐसा फीलिंग्स क्यों लग रहा है। इस बात पे लेके इधर कहता है मिस्टर जावेरी का बेटा कि पापा कुछ करना होगा, क्योंकि अगर वो बाहर आ गई तो हमारा बना बनाया जो काम है वो एक झटके में खत्म हो जाएगा, जो कि हम नहीं चाहते हैं। इधर मनीष को शक होता है कि आखिर मिस्टर जावेरी करना क्या चाहते हैं। इधर नायरा खुद को निकालने की बहुत कोशिश करती है, पर उस गड्ढे से वो निकल नहीं पाती। मिस्टर जावेरी कहता है कि जब तक तुम जिंदा रहोगी ना, मेरे बेटे के लिए नासूर बन के रहोगी, इसलिए तुमको इसी गड्ढे में दफन करेंगे। और जहाँ पे वो गैस वाली पाइपलाइन लाता है उसका बेटा, और मिलकर नायरा को मारने के लिए वो उसी गैस के डब्बे को उसमें छोड़ देता है, जिससे कि वो जो जहरीली गैस होती है उससे नायरा कभी बाहर ही ना आ पाए। फिर मनीष आकर कहता है कि मिस्टर जावेरी, आप यहाँ पे सब कुछ ठीक है ना, कोई दिक्कत तो बात नहीं है। जहाँ वो कहते हैं कि जश्न मनाइए, अब तो आपका घर का पोता यानी बेटा आपको छूट गया है, तो इससे बड़ी खुशी की क्या बात है। पर मनीष के मन में बहुत बड़ा शक होता है और वो मन ही मन कहते हैं कि कहीं इसके मन में कुछ चल तो नहीं रहा है। इधर कार्तिक को एहसास ही नहीं होता, जहाँ पे स्वर्णा आकर कहती है कि क्या बात है मनीष जी, आप इतना परेशान क्यों हैं। जहाँ वो कहते हैं कि सब कुछ ठीक होगा और भगवान की कृपा है ना हमारे घर पे, किसी को क्या ही हो सकता है, सो आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। इधर नायरा बहुत मुश्किल से निकलने की कोशिश करती है, जहाँ पे गायू और समर्थ दोनों बातें करते हैं, तो समर्थ कहता है कि तुम्हें नायरा से दूर ही रहना होगा, देखो उसको रिश्ते की कोई कदर ही नहीं है। नायरा उन दोनों की बातें सुन रही होती है, तभी वहां पे कार्तिक आता है और कहता है कि समर्थ चाचू, क्या आपने नायरा को देखा है, कहीं दिख नहीं रही है। तो वो लोग कहते हैं मैंने बहुत देर से नहीं देखा है, पर किसी को एहसास ही नहीं होता। तभी नायरा वहां पे रखे हुए पत्थर को ठोकती है, तो समर्थ कहता है कि ये आवाजें कहाँ से आ रही है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नायरा को अतीत दिखाई देता है कि वो अब इस दुनिया में है ही नहीं, जहाँ पे वो कार्तिक को याद करती है। वहीं आगे आने एपिसोड में कैरो मिलकर उस गैस को बाहर निकालते हैं, जहाँ पे नायरा उसी में रहती है। तो क्या कार्तिक को नायरा मिल पाएगी? पूरा एपिसोड जियो प्लस हॉटस्टार या फिर स्टार प्लस पे अवेलेबल।